बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रारभ्यते। ओम यते विलोक्यं सर्वशास्त्राणि विचारार्थं पुनः पुनः इदम् एकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो जगजननी जगदम्बा माता की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे लड्डू गोपाल जी की जय हो। तुलसी शालिग्राम की जय हो। ओम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन यान विराजियो बैठ करो विश्राम। बोलो श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सूत जी ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई थी। इनको पीछे बिठाओ, मेरा ना ये भंग कर देंगे। हाँ बेटा आप भी जाओ, खूब करो खूब खेलो, मना नहीं है। बच्चे हैं, भगवान का स्वरूप, हमें क्या, हमें अपनी कथा करनी है, न अपनी कथा करनी है। ये कौन ये किसी ने बाप की ना माने, हमारी क्या मानेंगे। तो यही सच्चाई है, पर हमें इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं पीछे जाओ खूब करो, पता तुम करोगे, ये किसी की ना माने जी, किसी की ना मानते। कहते हैं बच्चे बंदर और बर, ये किसी की ने आज तक मानी, किसी की नहीं मानेंगे। इनको प्रेम से ही मान सकते हैं। चलो भजन करें, इनको पीछे, बेटा पीछे जाओ, हमारी कथा हमें कर लेंगे। और कहते वहाँ चुपचाप करना अपनी कथा, मुझको मत सुनाई देना। मेरे को सुनाई दी तो मैं तुम्हें गोदी में बिठा लूंगा और चुप कर दूंगा पीट के, मास्टर जी की तरह। फिर मत कहना मुझसे कि पंडित जी ऐसे हाँ करते हैं, देख लो यहाँ मैं कुल कर देता हूँ बच्चों को। हाँ जी। श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं प्रारभ्यते। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयो प्रपच्छन् मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक समय श्री नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों को अपने गुरुदेव सूत जी से पूछा कि हे गुरुदेव, व्रतेन तपसा किं प्राप्सितं वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे गुरुदेव, कौन सा ऐसा व्रत कथा है जिसके करने से इस कली काल में वेद विद्याहीन मनुष्यों को भक्ति प्राप्त हो सके तथा उनका उद्धार हो जावे। कृपया करके हे गुरुदेव हमें वही उत्तम व्रत सुनाइए। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिस प्रकार से आपने मुझसे पूछा है, ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद जी ने भी भगवान विष्णु से पूछा था, और जो भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया वही उत्तम व्रत कथा मैं आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से एकाग्रचित्त मन लगाकर श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण करो। एक बार क्या हुआ कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागतः। एक बार देवर्षि नारद जी हम मनुष्यों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोक में आए। यहाँ जन्म मरण चलता रहता है, इसलिए इसका नाम मृत्युलोक में। ये धरा, वसुंधरा, पृथ्वी, मृत्युलोक है ना, ऐसे कह देते हैं इसको, या धरती है ना, इस प्रकार से धरा। अच्छा जी, बहुत सारे उपनाम है माँ धरती के, इस लोक के भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आए। यहाँ पे क्या देखा, क्योंकि यही कर्म करके किसान की तरह और अपने कर्म फलों को आदमी भोगता है। जब भी देवता, राक्षस या जो कुछ भी बनना चाहे वो बन जाता है। स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति तब होती है। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? यही कर्म है सबसे बड़े। कर्म ही भाग्य, भाग्य भी कुछ और नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा, बहुत से लोग अपने नसीब को, अपने भाग्य को कोसते हैं ना, नहीं कोसना चाहिए। भगवान का भजन करे, प्रभु जो हो गया सो हो गया, हमने गलत भी किया सही, अब इसमें भी आप हमें शक्ति दो इस कर्म फलों को भोगने के लिए, अथवा इस दुख को भी भोगने के लिए शक्ति दो। और क्योंकि सुख दुख छांव है, दुख भी नहीं रहेंगे तो सुख भी आएंगे, सुख भी चले जाएंगे। इसी प्रकार से सुख दुख, कभी धूप कभी छांव, ये संसार ऐसा ही है ना। तो भगवान का भजन करते करते नारद जी इस पृथ्वी पर आए, पृथ्वी लोक पे। और उन्होंने क्या देखा, मानव
कहते हैं 84 लाख योनियों मानव योनि श्रेष्ठ है। मानव भी अपने पाप कर्म के द्वारा विविध योनियों में संतप्त हो रहे हैं और यहाँ पर दुखी होकर के अनेक दुखों को भोग रहे हैं। भोगते हुए उनको जब दुखी जाना, नारद जी के मन में दया आई। अब उनके दयावश उनके सुख शांति का उपाय पूछने के लिए भगवान का भजन करते हुए वो भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। भगवान कहाँ रहते हैं? वे तो सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बताया है? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च यद गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ मेरे भक्त मुझको गाते बजाते मेरा कथा कीर्तन करते हैं, हे नारद जी, मैं वहीं वास करता हूँ। नारद जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने ऐसे शब्द सुनाए कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मैं वैकुंठ में रहता हुआ भी वैकुंठ में नहीं रहता, मैं सर्वत्र सबके हृदय में, कमल में, सब जगह में रहता हूँ, सब जीवात्माओं में मैं वास करता हूँ। और विशेष मैं वहाँ रहता हूँ योगियों के हृदय में। योगी जो मुझे ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, और उनसे भी ज़्यादा मैं वहाँ रहता हूँ जो मेरे भक्त मुझको कीर्तन करते रहते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों में, तेरी लिंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। हरे रामा 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 हरे हरे। तो भगवान जहाँ भक्त होते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं, मैं वहीं तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद जी, मैं वहीं वास करता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। देखिए, तो इस प्रकार से अब नारद जी भगवान का भजन करते हुए वैकुंठ लोक को गए। वहाँ भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी जी का आश्रय ले योग निद्रा में मग्न थे। उनको जगाया, प्रार्थना की, नमो वांग मनसातीतम रूपायामनंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर नारदम प्रत्यभासत। जो कहते हैं मनवाणी से परे रूप वाले, अनंत शक्ति से संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, सकल कल्याण में, प्रपंच यानी कि पंच तत्वों से जिन्होंने इस संसार का निर्माण किया, पालन करता और उत्पत्ति करता और संहार करता, अपने में समेटने वाला संहार करता, वो परम ब्रह्म परमात्मा मेरी भव बाधा दूर कर दें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब नारद जी के ऐसे वचन सुने, क्योंकि भव माने संसार, संसार से डरा हुआ है। देखो, जो पैदा हुआ ना, किसी को, राजा को भी और रंक को भी, चोर को भी और पुलिस वाले को भी, सबको डर है। सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा है और अपने ऊपर जो बैठा है उससे सबको डर है। और किसी ना किसी को डर हो या ना हो, परमात्मा से सबको डर है। और जो नहीं डरता है, यमराज और धर्मराज उसको कतई डराता है, फिर उसका डर बैठता। कहते ना, भय बिन होई न प्रीत। तो इसीलिए भय होना भी चाहिए। बच्चे को माता पिता का भय, गुरु का भय होना चाहिए। सेवक को मालिक का भय होना चाहिए, नहीं तो काम करके कुछ नहीं देगा। डांटते हो ना आप लोग बच्चे, ऐसे नहीं डांटते, उसके ऊपर कृपा करते हो आप लोग, ये भी बात है। और काम भी जो सही सही करे, एक दूसरे को भी डांटते हो, ये काम सही सही होना चाहिए जी, और आप भी कहोगे हाँ जी ये काम सही होना चाहिए। ये बात सत्य है। एक दूसरे को एक पका रहा है आदमी, क्योंकि अब मेरे बस की नहीं है कि मैं ही खुद कथा कहूँ और मैं ही खुद कथा सुन लूँ। हनुमान जी कथा सुनते हैं, है ना, कि कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो बैठ करो विश्राम। इस प्रकार से हनुमान जी भी आते हैं, और कहो या मत कहो, हनुमान जी तो आ ही जाते हैं अपनी कथा। राम की कथा जहाँ होती है वो तो राम नाम के रसिया हैं। इस प्रकार से हैं, और ऐसा सौभाग्य सिर्फ हनुमान जी को ही मिला। असंख्य रूपों में, असंख्य कथाओं में, संसार में जितनी भी कथा हो रही है, पता नहीं कितने घरों में कहाँ कहाँ हो रही है, जिनको हम भी नहीं देख सकते, विदेशों तक भी कहीं भी कथा भजन हो रहा है, तो हनुमान जी 1000 रूप लेकर के, सहस्त्रों हजारों करोड़ों अनंत रूप लेकर के वहाँ कथा सुनते हैं। बताइए, उनको बस उसी टाइम पे विश्राम होता है। अगर हनुमान जी को आप विश्राम देना चाहते हो तो कथा कीर्तन करो, भगवान जी अटकेंगे और कथा सुन लेंगे, कीर्तन सुन के ही जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की हनुमान बाबा की जय। और वो भी वही हैं, अलग कुछ नहीं है, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। बस मेरी नज़र में तो सब वही है, कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, कर्म करावने आप ही आप, वो सब परमात्मा करा देते हैं। तो इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना सुनी नारद जी की है। तो हे प्रभु, मेरे को भव भय से, मैं दुख डरा हुआ प्राणी आपके चरण कमलों में वंदना करता हूँ। मेरी भव बाधा दूर करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे वचन स्वीकार करें, सुने और मेरी शंका का समाधान भी करें। नारद जी के वचन सुने, भगवान ने नेत्र खोले। ये सब भगवान की माया थी, लीला है उनकी। नेत्र खोले तो सामने नारद जी को देखा, स्वागत किया। हे नारद जी, आपका बैकुंठ में स्वागत है, जो मन में सो कहो, मैं भक्तों को दुखी नहीं देख सकता। नारद जी बोले, प्रभु आपकी कृपा से अनेक लोकों में घूमते हुआ मैं मृत्यु लोक में गया,
प्राणी पाप कर्म के द्वारा विविध योनि में संतप्त हो रहा है। प्रभु बताइए उनको कैसे सुख शांति मिले? हैं? पेट पालने के लिए निर्धन पे धन नहीं है, धन प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का, और जैसे कोई किसी से भयभीत है, बद्धो मुच्येत बंधनात्, इनकी भयभीत है, उसका कैसे दुख दूर हो? कौन सी कथा कह रहे हो भैया? चुप रहो यार, नहीं तो तुम जाओ भाई, तुम्हारी कथा वहाँ कर लो। तो इस प्रकार से भगवान बड़े दयालु हैं। तो इस प्रकार से भगवान की वार्ता उनसे कही, तब भगवान नारायण ने उनको समझाया कि हे नारद जी, मेरा एक उपनाम है क्या? सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा और पूजन। तो हे देवर्षि नारद जी, जो मेरा सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा और पूजन कहेगा वो इस लोक में सब दुखों से छूट जाएगा, यहाँ संपूर्ण सुख प्राप्त करके अंतोगत्वा मेरे परम धाम को, वैकुंठ गति को, सत्यपुर को, सत्य लोक को प्राप्त करेगा। अब ऐसा क्या है? तो नारद जी ने पूछा, प्रभो किम फलम कदा कार्यमि तद्व्रतम व्रतम केन तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कथयस्व केशव। हे माधव, हे केशव, मुझे बताइए इसका फल क्या है? क्योंकि बिना मतलब के कोई कथा नहीं करेगा आपकी, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ मिलेगा तो यहाँ रुकेंगे, नहीं तो बच्चे भी नहीं रुकेंगे, प्रसाद मिल रहा है इसीलिए कुछ ना कुछ तो है, तो इसलिए कुछ परमात्मा ही है। तो इसलिए भगवान ने कहा ठीक है कि सुनो, सबसे पहले इसका फल ही सुन लो। कहते सबसे पहले दरिद्रो लभते धनम अपुत्रो लभते पुत्रम, है निर्धनो धनवान भवेत, और बद्धो मुच्येत बंधनात्, बंदी गृह से मुक्त हो जाएगा। यहाँ यत्र तत्र जहाँ जहाँ जाएगा मान सम्मान होगा, यहाँ संपूर्ण सुखों को भोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इतना पुण्य फलदायक है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा। यानी कि जिसकी जो भी अभिष्ट वस्तु है उसकी कामना लेकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा पूजा पाठ कर दो, उसके करने से भगवान सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। निर्धन को धन दे देंगे, निसंतान को संतान प्रदान करेंगे, है ना। और जो कोई बंदी गृह में पड़ा हुआ है, जेल खाने में पड़ा हुआ है, सत्यनारायण की व्रत कथा करने से, सच्चे व्रत करने से वो जेल खाने से मुक्त हो जाएगा, गारंटी है। राजा आज्ञा भी देगा ना उसको इत्यादि की, तो वो सब वहाँ से छूट जाएगा और उसका मन बदल देंगे भगवान, वो सुखी हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्रता चाहते हैं तो परमात्मा का भजन, सब इनकी शरण। ऐसे अब वो क्या है, व्रत कथा है क्या, पूजन है क्या भगवान का? वो पूजन ये है कि भगवान ने कहा है एकादशी, पूर्णमासी और संक्रांति में ये भगवान की विशेष तिथियां हैं, इसमें भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजा पाठ करें। लेकिन विशेष क्या है? विशेष भगवान ने स्वयं अपने मुख से कही, क्या कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्वितः सत्यनारायणं देवं यज्ञैश्चैव निशामुखे। जिस किसी भी समय जब मन में श्रद्धा विश्वास हो, तब मन पवित्र हो, तभी भगवान का व्रत पूजा पाठ करे। लेकिन मन खिन्न है और वैसे एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति है, व्रत करना जरूरी है तो मत करो, जरूरी नहीं है। भगवान कह रहे जरूरी नहीं है। जब मन में श्रद्धा विश्वास हो, जब मन ही स्वतः प्रसन्न हो, तब भगवान का व्रत पूजा पाठ करना, तभी समझो तिथियां सब। क्योंकि हर चीज के लिए मुहूर्त होता है, लेकिन भगवान के भजन कथा कीर्तन के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है। तो इसीलिए भगवान का व्रत तो कभी भी, तभी भगवान ने खुद अपने मुखारबिंद से कही है स्कंद पुराण में रेवा खंड में कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्वितः सत्यनारायणं देवं यज्ञैश्चैव निशामुखे। निशामुख शाम के समय भगवान का व्रत पूजा पाठ करना चाहिए। और प्रारंभ कब से करें? प्रातः काल से ही। जिसके समय जब मन में श्रद्धा विश्वास हो, जाग जाए, नहा धो करके भगवान का भजन करे और भक्त प्रहलाद जी की तरह, ध्रुव जी की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करता रहे दिन भर, है, और दिन भर व्रती रहे, कुछ ना खावे तो केवल फलाहार करे, अन्न ना खावे, अन्न शाम को ही कथा इत्यादि करके खाना ग्रहण करना चाहिए। तो फिर शाम को कैसे करे? ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करता हुआ दिन भर व्यतीत करे, परिवार को एकत्रित करे, बुलावे, ब्राह्मण को बुलावे, और भगवान की भोग सामग्री क्या? केले का फल, तुलसी का पत्ता, दूध दही घी शहद गंगा जल, और सवा सेर आटे में पंजीरी भोग बनावे। वो आटा ना हो, गोधूम चूर्ण ना हो, यानी कि गेहूं का चूर्ण ना हो, तो चावल का कसार बना ले, यानी कि चावल के आटे में भोग, जैसे सूजी में भोग बनाते हैं, इस प्रकार से भोग बनावे। और इस प्रकार से इसमें गुड़ अथवा शक्कर, मीठा, कुछ मधु इत्यादि डाल करके, और अच्छी तरह इसको गुड़ इत्यादि डाल करके और अच्छा बनावे कसार, पंजीरी यानी कि तुलसी पत्र डाल करके सुवासित करे, और दूध दही घी शहद गंगा जल से पंचामृत बनावे। इससे भगवान को नवावे, शालिग्राम को जैसे हमने, है ना, इनको स्नान कराया, और फिर ये चरणामृत को मिला करके सबको वितरण करे कथा सुन करके। तो फिर क्या, ये चरणामृत प्रसाद, पंजीरी, दूध दही घी शहद गंगा जल, पान फूल फल भगवान को अर्पित करे पूजा पाठ करके, और संपन्नता के साथ में फिर कथा श्रवण करे। कथा श्रवण करके, कथा सुनने के बाद में
आरती संध्या करके, हवन इत्यादि करके इस कार्य को, यज्ञ को परिपूर्ण करे। भगवान को बार बार साष्टांग प्रणाम करे, क्षमा याचना करे, प्रभु इसमें कोई गलती हो जाए तो इसको पूर्ण करना। और फिर उसके पश्चात में भगवान का भजन कीर्तन करता हुआ फिर प्रसाद वितरण करे। सभी बंधुगणों को जो आए सब पर, है ना, गली मोहल्ले वाले भाई बंधु अपने पराए सबको प्रसाद देवे, क्योंकि ऐसे बांट करके खाने वाला सदा अमृत तत्व को, सत्य को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से प्रसाद वितरण करे। फिर ब्राह्मण को दान दक्षिणा वस्त्राभूषण देकर के, भोजन इत्यादि या प्रसाद चरणामृत देकर के उसको मान सम्मान के साथ विदा करे। फिर उसके पश्चात जो बचा हुआ भोजन है उसको खुद ग्रहण करके और रात्रि में फिर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करता हुआ सो जावे, निद्रा समाधि में परिवर्तन हो जाए। और अगर समय हो तो कथा कीर्तन कराए, रात्रि जागरण करे। रात्रि जागरण करने की क्षमता ना हो तो सत्यनारायण का नाम लेवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, फिर छूटे ना कभी साथ तेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, फिर छूटे ना कभी साथ तेरा। दिन रात जपूं मैं नाम तेरा, दिन रात जपूंगा मैं नाम तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खिलने खाने में बीता बचपन तेरा, खेलने खाने में बीता बचपन तेरा। आया यौवन विषय वृत्तियों ने घेरा, आया यौवन विषय वृत्तियों ने घेरा। यूं ही पल पल उम्र तेरी बीती जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान का गुणगान भजन करता हुआ अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस प्रकार से भजन करता हुआ और रात्रि व्यतीत कर दे अथवा सो जावे, जिससे निद्रा समाधि बन जावे। देखिए, रोजाना भगवान का भजन करके सोएंगे तो निद्रा भी समाधि में परिवर्तन हो जाएगी और इस प्रकार से सुख मिलेगा, परमात्मा के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से फिर दूसरे दिन अपने अपने कार्य में लग जावे। तो हे देवर्षि नारद जी, मेरे बताए अनुसार इस प्रकार से जो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा पाठ करेगा, इस प्रकार से कथा श्रवण करेगा, तो वो इस लोक में संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर के और मेरे परम धाम को सत्यपुर को प्राप्त होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य व्रत के में इसमें एक चीज और कही क्या कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताके हरि हृदय आप। देखिए, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, इसीलिए सत्य का अनुसरण जरूर करना है। सत्य व्रत कथा में अगर सत्य का व्रत किया और वैसे झूठ बोला तो कथा पूर्ण नहीं होगी, सत्य बोलने पर ही कथा परिपूर्ण होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथम अध्याय समाप्तः। अब दूसरे अध्याय की कथा आगे सुनिए। जिन्होंने इस व्रत कथा को किया या नहीं किया, करके क्या सुख पाया, ना करके क्या दुख पाया, सुनिए सब। कहते हैं सुंदर काशीपुरी की ये सब कथाएं। एक बार काशीपुरी में एक ब्राह्मण रहता, सतानंद, गरीब भिक्षुक। वो रोजाना धनी लोगों के नगर में भिक्षा मांगता और अपना जीवन जीता। एक दिन धनी लोगों के नगर में भिक्षा मांगने गया, कुछ ना मिला, निराश होकर के लौट रहा था। तो ब्राह्मण को, दुखी ब्राह्मण को देख करके भगवान उन पे नहीं रहा गया, तो ब्राह्मण के रूप में ही भगवान आए और बोले उस ब्राह्मण से, दोनों ब्राह्मण मिल गए, यानी कि भगवान भी ब्राह्मण और वो सतानंद ब्राह्मण भी ब्राह्मण। अब बोले, हे ब्राह्मण, आपको क्या कष्ट है, आप दुखी लगते हो, मुझे अपना दुख कहो, मुझसे कुछ दुख बांटो जिससे तुम्हारा दुख हल्का हो जाए। ब्राह्मण बोला कि मैं गरीब भिक्षुक, लाचार और वृद्ध हो चला, कुछ काम काज करने की क्षमता मेरे अंगों में नहीं है, तो मैं अब जो है धनी लोगों के नगर जाता हूँ भिक्षा मांगने, जो यजमान दे भिक्षा में उसी से अपना जीवन का निर्वाह करता हूँ, अपना पेट पालन। हे ब्राह्मण देव, मैं धनी लोगों के नगर में गया, कुछ ना मिला, मैं क्या करूं? कोई जीवन जीने का साधन, पेट पालन करने का कोई उपाय, साधन, उपाय बता दीजिए। तो भगवान बोले, हाँ हे ब्राह्मण, तुम ये भिक्षावृत्ति त्याग दो, तुम सत्यनारायण से मांगो, तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त होगा, वो तुम्हें सब कुछ देंगे। कहते ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो इस प्रकार से जान करके भगवान से उसने पूछा, प्रभु मांगने का तरीका, उनकी सत्यनारायण का व्रत पूजन कथा करना, ये भाव है और इससे आप
का कल्याण हो जाएगा। बोले मैं तो भिक्षुक हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर आटा तो मांग के ला सकता है ना भगवान का, भगवान के लिए उस पंजीरी बनाकर भोग लगा के अर्पित कर देना, ये कथा व्रत पूजा पाठ इस प्रकार से करना, सदा सत्य में रमन करना, तेरा कल्याण होगा। तो सतानंद महाराज ने वृद्ध ब्राह्मण के बताए अनुसार अपने घर आया, रात्रि में संकल्प लिया, सो गया कि प्रातः कल आपका व्रत पूजा पाठ करूंगा। अब रात्रि में जल्दी से सुबह 4 बजे जागा, नहा धो करके पवित्र हुआ, भगवान के नाम पे मांगने गया तो उसको बहुत दुगना चौगुना धन मिल गया। उसी से कृपा से उससे जो है जो भी कुछ मिला भगवान की कृपा से, उसमें भगवान की भोग सामग्री बना करके और उसका व्रत पूजा पाठ किया, उस भोग को भगवान को अर्पित किया, बंधुगणों में बांटा और हर महीना व्रत पूजा पाठ करने लगा। और उसके व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए, उसको धनवान करवा दिया परमात्मा ने। एक राजा ने बहुत सारा सोने चांदी के बर्तनों में धन, वैभव, सुख, समृद्धि के जो सब इनकी पैसा इत्यादि अथवा सोना चांदी सब और भोजन भी उसको ला के दिया, जिससे अपना उसने व्यापार कर दिया, अपना घर पे कमा करके किसी के आगे अब उसने उस दिन के बाद हाथ फैलाना नहीं स्वीकार किया। जो मिला भगवान की कृपा से मिला, यहाँ पर संपूर्ण सुखों को भोग करके और हर महीना व्रत पूजा पाठ कथा करके और अंत समय में निर्वाण पद को, सत्यपुर को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। उससे जान करके एक भील ने किया था। एक बार भील निषाद राज जंगल से लकड़ी काटता और बाजार बेच करके अपना निर्वाह करता। एक दिन धनी लोगों के नगर में वो भी जो है बाजार में, बड़े बाजार में यानी कि लकड़ी बेचने चला। जंगल से लकड़ी काटी, गठरी बनाई, सर पे रखी, चला। रास्ते में ब्राह्मण पड़े, जो ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे सत्यनारायण का, सतानंद महाराज उनके दरवाजे उनको पूजा पाठ करते देखा, उसको भूख प्यास लगी, लकड़ी रखी दरवाजे, अंदर गया, बोला कि हे ब्राह्मण, आप किस देव का व्रत पूजा पाठ करते हैं, इसके पूजने से क्या पुण्य फल मिलेगा? ब्राह्मण बोला, मैं अतुल तेजवान सर्वशक्तिमान सत्यनारायण की शरण में हूँ, इनकी कृपा से मेरी विपन्नता संपन्नता में बदल गई। अब मैं लेने वाला नहीं देने वाला बना दिया भगवान ने मुझे। आप भी इसका व्रत पूजा पाठ करें सत्यनारायण जी का, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो उसको प्रसाद दिया कथा सुना करके। अब उस भील ने प्रसाद लिया, भगवान की जय जयकार करता हुआ और ब्राह्मण से विदा ली, लकड़ी सर पे रखी और बाजार चला बेचने के लिए। रास्ते में उसने संकल्प लिया कि हे सत्यनारायण स्वामी, जो मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया आपका व्रत पूजा पाठ कथा, उसको मैं अवश्य करूंगा, लेकिन जब लकड़ी बिक जाएंगी जब तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने उसके मन को भाप के समझ गए। अब उसने जो मांगा था कि प्रभु मुझे भी धनवान बना दो, तो उसकी लकड़ियाँ दूने चौगने दाम में बिक गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, वो पैसा लेकर के उस दुकान पे गया जब भगवान की भोग सामग्री सब मिलती है, तो लेकर के अपने भील परिवार वाल के पास आया और अपने भीलों के साथ में ब्राह्मण को बुलाया, सत्यनारायण की व्रत कथा पूजा पाठ किया। भगवान की कृपा से पूजा सफल हुई, भगवान ने स्वीकार की। अब उसको धनवान बना दिया भगवान ने। अब तो उसको घर घर लकड़ी बेचने नहीं जाना पड़ता, उसके घर पे लकड़ियों की दुकानें खुल गई, लकड़ियों की टिम्बर मर्चेंट बन गया वो। हर महीना सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और पूजा पाठ करके इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगा, खूब धन प्राप्त हुआ उसको, और यहाँ संपूर्ण सुखों को भोगने के पश्चात में निर्वाण पद को, सत्यपुर को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय समाप्त हो। तीसरे अध्याय में एक उल्कामुख नाम के राजा की कथा है, लीलावती साधु बनिया की कथा है, श्रवण करेंगे। एक बार क्या हुआ, काशीपुरी में एक राजा राज्य करता। कौन? उल्कामुख नाम का राजा। रोजाना जितेंद्रिय सत्यवादी ययो देवालय प्रति दिने दिने धर्म दत्वा ब्राह्मण तो से अति सुधी, रोजाना देव मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों को, गरीबों को, भिक्षुकों को दान दे करके संतुष्ट करता। उसकी प्रजा उसके राज्य में हर प्रकार से सुखी थी। उसको ही एक कमी थी, क्या? संतान की, कि भाई मेरी कोई गद्दी का वारिस हो जाए, यानी कि मेरा पुत्र हो जाए, इसको गद्दी सौंप दूं, मैं भी भजन करूं और चला जाऊं, तो मेरे कोई आत्मा शांत रहेंगी, हाँ मेरे पीछे मेरा पुत्र मेरी गद्दी को संभाल रहा है। तो पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे सिस्टम होती थी। जैसे बहुत दिनों राज किया ना इन्होंने, किन्होंने? कांग्रेस की चैन सिस्टम, किसी और को जाती नहीं थी वोट। अब की बार ऐसा हो गया, अब की बार बीजेपी ने ऐसा छीन लिया उसका सब बस्ता। तो क्या है ये सब? पहले ऐसे हुआ करता था कि जो राजा बन गया, पहले वोट नहीं पड़ती थी, उसी का वंशज होता था। कोई हम जैसा तुम जैसा कोई ज़्यादा पराक्रमी उससे छीन ले लड़के युद्ध करके, तब तो वो हो जाता था, नहीं तो नहीं। पहले युद्ध करके जीता जाता था, अब तो वोटिंग से हो जाता है, लड़ने की जरूरत नहीं है अब तो। कमाल है।
अब तो लड़ाई पैसों की होती है, शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, और बात भी सत्य है, क्योंकि पहला सुख निरोगी का या शरीर क्षति तो ग्रस्त क्या फायदा, लड़ाई वो नहीं है। तो अंदर बैठ करके, अंदर कमरे में बैठ करके लड़ाई हो जाती है, काम हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए बड़ी खतरनाक चीज़ है, बड़ा कलयुग आ गया भाई, इससे बचो, भगवान का भजन करो, सीधी सी बात। इस पर मैंने ये बात बताई इसलिए। तो क्या जी, इस प्रकार से राजा लोग बड़े खतरनाक थे। तो इस प्रकार से राजा ने अपने को संतान की कामना करी और भद्रशिला नदी के किनारे उसने भगवान सत्यनारायण को मनाया। अब वो पूजा पाठ करने लगा, उसको देखने के लिए अपार धनराशि लिए देशाटन करने जाता था, नदी को उस पार करके, और उसकी नाव में बहुत सारा धन था, तो वो व्यापार करने जाता था। धन से परिपूर्ण नाव को वहीं किनारे छोड़ राजा के पास गया, बोले राजन आप भक्ति भाव से क्या करते हैं, इसके पूजने से क्या पुण्य फल मिलेगा, मुझे सुनाइए आपकी कथा। तो राजा बोला, मैं अतुल तेजवान सर्वशक्तिमान सत्यनारायण की शरण में हूँ, उनकी व्रत पूजा पाठ कथा करता हूँ, जिसके करने से मैं राजा के पद पे आसीन हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा वारिस, मेरा पुत्र हो जाए, संतान की मनोकामना के लिए, संतति की मनोकामना के लिए मैं भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न कर रहा हूँ, मना रहा हूँ, जिसके ऐसा करने से, पूजा पाठ करने से माने भगवान संतान देंगे मुझे ऐसा विश्वास है। मैंने पहले क्या बताया था, पहले अध्याय में, अपुत्रो लभते पुत्रम, है ना, तो निसंतान को भी संतान देते हैं, वो ये भी है, सब कुछ देते हैं जिसको जो चाहिए। तो इस मनोकामना से ये पूर्ण होती है। अच्छा जी, तो भगवान का व्रत पूजा पाठ से अगर संतान होती है तो हे राजा इसका विधि विधान मुझे बता दो, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। तो साधु बनिया को भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने राजा के मुखारबिंद से भगवान सत्यनारायण की लीला जानी, व्रत पूजा पाठ के बारे में जाना, कथा के बारे में, और व्यापार करके अपने घर आया। अपनी पत्नी लीलावती को संतान के दाता सत्यनारायण के बारे में सुनाया, समझाया और कहा कि हे प्रिय, जब सत्यनारायण स्वामी मेरे घर में संतान देंगे, होएगी मतलब संतान हमारे घर, तब मैं उसका व्रत पूजा पाठ कराऊंगा। तो हे इस प्रकार से भगवान का जब ऐसे उसने संकल्प ले लिया, कह दिया, देखो यही सबसे बड़ी चीज है, संकल्प, एक कसम, एक सौगंध, एक शपथ है। हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इसीलिए भगवान की प्राप्ति हमें नहीं होती, इसीलिए हमको दुख भी मिलता है। ये सुख दुख सब यही है, स्वर्ग नरक सब यही है, स्वर्ग नरक सब यही है। लेकिन हम लोग जो क्या कथनी और करनी में अगर एक हो जाए, मैंने बताया था ना सबसे पहले भी, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन जाए, तो फिर कल्याण ना हो जाए आदमी का। लेकिन अब क्या होता है, कुछ और, पहले होता था शब्द, जिसने बोल दिया ना वो वही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब तो लिखतम कुछ है तो ठीक है, नहीं तो कुछ किसी का नहीं है ना। इसीलिए तो बार बार हो रहा है, हमारे पास कागज होता मजाल थी, कर देते, नहीं क्या है, सब प्रभु की लीला है। इशारों में बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं जान पाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो जब भाव से राजा ने ऐसा कहन सुनाया और उसने अपनी पत्नी लीलावती को सुनाया, संकल्प भी दिया कि जब भगवान मुझे संतान देंगे तब मैं उनका व्रत पूजा पाठ करूंगा। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, सबके दाता हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हमको लेना ही नहीं आता। अब क्या हुआ, भगवान ने एक दिन क्या, दोनों लीलावती ने और स्वामी वो सतानंद जी महाराज जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, दोनों पति पत्नी ने। तो लीलावती गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद 10वें महीना में सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम चंद्रमा की कला के बढ़ने के कारण, जैसे पूर्णिमा पर पूरा चंद्रमा खिलता है, बताओ यहाँ से बाहर, बेटा प्रसाद मिला, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो इस प्रकार से भगवान की लीला हुई। अब उनकी जो कन्या को जो है कलावती नाम रख दिया, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, बिल्कुल उसी प्रकार से, तब उसका नाम कलावती रख दिया। तो उसका नामकरण संस्कार हुआ। लीलावती बोली, स्वामी जो आपने संकल्प लिया था इसको पूरा करिए। तो जब आप ने कहा था कि मैं संतान होएगी तो मैं उनका व्रत पूजा पाठ कथा करूंगा सत्यनारायण जी का, तो उसको करिए, वो समय आ गया। उसने कह दिया, टाल दी बात, अरे इतनी जल्दी क्या है, विवाह के समय पूर्ण करेंगे भगवान सत्यनारायण की व्रत पूजा पाठ। बोले कोई बात। अब कुछ समय पश्चात क्या, वो तो चला गया धन कमाने, व्यापार करने, देश विदेश घूमने के लिए व्यापार करने, और उधर कलावती अपने पितृगृह में बढ़ने लगी। वो कन्या युवा हो गई, विवाह के योग्य हो गई। अब जब सखियों के साथ खेलते क्रीड़ा करते हुए, अब साधु वैश्य बनिया जब आया धन कमा कर अपने घर, तो क्या देखता है, मेरी कन्या युवा हो गई, विवाह के योग्य हो गई, इसके विवाह संस्कार कर देना चाहिए। तो उसके कन्या के योग्य वर ढूंढने के लिए कंचनपुर नाम के शहर में से सुंदर बनिया का पुत्र ढूंढ के मंगाया, जो कंचनपुर माने कलकत्ता नाम का शहर। तो इस प्रकार से वहाँ से एक बनिया का पुत्र ढूंढ के मंगाया और उसका जो है विवाह संस्कार अपनी कन्या के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य, उसने सत्यनारायण की नाम लेना भूल गया, कथा करना तो फिर
करता ही कहाँ से जब उसका याद नहीं आया भगवान सत्यनारायण जी। तो विवाह संस्कार हो गया, पुत्र जैसा जमाई मिल गया। अब घर पे पत्नी और पुत्री को छोड़ व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु के राज्य में रत्नसार में, बंबई में, यानी कि रत्नसार माने बंबई में, वहां व्यापार करने चले गए। अब उन्होंने अपनी दुकान लगा ली, कमा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं सामान इत्यादि, व्यापार कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा, अरे इसकी कन्या का विवाह भी हो गया, इसने कथा नहीं करी, अब तो इसको कहते हैं ना सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो उस झूठ का दंड पाप चोर बना और उसने राजा चंद्रकेतु के राज्य से कुछ धन चुराया और वैश्य के पास चुराया हुआ धन छोड़ के झट भाग गया, क्योंकि तो सच झूठ ऐसी कराता है। अब सैनिकों ने पीछा किया, वो चोर तो भाग गया, डर के छुप गया और अलक्षित हो गया। अब वो चुराया हुआ धन वैश्य के पास देखा तो उन्हीं को चोर समझा। दोनों वैश्यों को, ससुर दामाद को ले गए पकड़ के सैनिक और बोले, राजन इन दो चोरों को उचित दंड दो, इन्होंने आपका धन चुराया। अब उन दोनों वैश्यों ने बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, राजा से बोला, अपनी विनती करी, राजा हम तो काशीपुरी के बनिया हैं, यहाँ पर व्यापार करने आए, आपके राजा हमें छोड़ दो, अपना धन ले लो, हमें छोड़ दो, और भी ले लो, लेकिन हमें और कमाने खाने दो, हमें जाने दो। प्रत्यक्ष प्रमाण मिला, तुमने चोरी का, तो तुम चोरी का धन बेचते हो। उनको कारागार में डाल दिया, उनका कमाया हुआ भी और चुराया हुआ जो धन था सब अपने राजकोष में डलवा दिया, सैनिकों के द्वारा राजधन छीन लिया माने, और उनको कालकोठरी में डाल दिया। उधर उनको दुख मिला जेल में, यानी कि कालकोठरी माने जेल। उधर लीलावती कलावती घर पे अकेली थी, कह रहे कभी धूप कभी छाँव, कभी सुख कभी दुख, इस प्रकार से। तो वहाँ भगवान ने चोरी करा ली, अंधन वस्त्र चुरा लिया, कुछ ना बचा। अब तो माता पुत्री अन्न की चिंता में घर घर कुछ कामकाज करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगी। एक दिन ऐसा आया, घर में कुछ खाने को नहीं था और कुछ काम नहीं मिला उनको, इसलिए सुबह से शाम होगी, समझो भगवान ने व्रत कराया। अब व्रत कैसे खुले शाम को, तो पड़ोस में ब्राह्मण के घर ऐसी कथा हो रही थी और वो कलावती वहाँ सुनने के लिए चली जाती है। कथा सुन करके प्रसाद लेकर के दौड़ के आई देरी से घर अपने। तो उसकी माँ ने, यानी कि लीलावती, बोली, पुत्री तू इतनी रात गई कहाँ थी, तेरे मन में क्या है, तू अब तक कहाँ रही, बता मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मर्द मांस नहीं है, तो ये ठीक नहीं है ज़्यादा देर बाहर रहना रात्रि में। बोली, माँ मेरे से मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो बहुत भूखी थी ना, प्रसाद लेने के लिए तनिक माँ थोड़ी देर रुक गई, ब्राह्मण के घर कथा हो रही थी, तो जब तक कथा नहीं सुनते हैं ना, पूरी कथा नहीं हो जाती, तब तक प्रसाद नहीं मिलता, इसीलिए मैं वहाँ रुक गई। अब ये प्रसाद लेके आई हूँ, आप भी ग्रहण करो, भूखी होंगी। तो उसने दो में प्रसाद लाई, चरणामृत पंजीरी प्रसाद सबके घर बंटता है, तो उसने जब ग्रहण करके अपना खोला। अब उसको याद भी आया कि अहो, अपनी पुत्री के मुख से सत्यनारायण का जब नाम लिया प्रसाद देख करके, अरे मेरे पति ने भी, मेरे साधु बनिया ने भी संकल्प लिया था और उसको पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आज हम दुखी हैं। देखिए कमाल की बात है, कुछ भी नहीं है संसार में, क्या सुख दुख क्या दुख, सुख दुख सब प्रभु की माया है, प्रभु की क्या है, माया। इसलिए जो इस माया को जान गया वो तो पल्ली पार उतर गया, नहीं तो बार बार इस संसार सागर में गोता खाता है, आवागमन, आना और जाना, है ना। तभी तो मैंने क्या कहा कि खेलने खाने में बीता बचपन तेरा, है आया यौवन तेरा, वृत्तियों में नहीं गिरा है। तो ये क्या है, फिर जब युवा हो जाता आदमी तो माया में घिर जाता है, और बुढ़ापा फिर तो कुछ नहीं कर सकता, फिर भजन नहीं होता। इसीलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ये सत्य वचन है भैया। ये भजन जो है तो वास्तव में भजन तो जैसे हम पहले बीज को सींचते हैं, फिर उसको धीरे धीरे उसमें जो कोमल पत्ते होते हैं अंकुरित होता है, फिर फलता फूलता है, जब जाकर के कभी जाकर के वो फल देता है। उसी प्रकार से भजन भी बचपन से ही उसको करना चाहिए, बचपन से ही भजन का बीज बो देना चाहिए, खुद भी करना चाहिए, तब कल्याण होता है। ये ऐसे ही नहीं कह दिया रामायण में बाबा जी ने, क्या तुलसीदास बाबा ने क्या कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। ये बात वैसे बाली ने अंत समय में, जब राम जी का बाण लग गया था ना पेड़ की ओट में छिप करके, जब उसका कांड कर दिया था, क्योंकि उसने उसे सुग्रीव की पत्नी को, रूमा को भी छीन लिया था, कालकोठरी में डाल दिया था और उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ बहम के कारण और अभिमान के कारण। उसको फिर वरदान था भाई, हैं पूरा, कि भाई कोई अगर दूसरा कोई प्रत्यक्ष लड़ने आएगा तो उसकी आधी शक्ति तो उसमें आ जाएगी, तो उसे कोई लड़ ही नहीं सकता।
तो राम जी ने इसीलिए उसका मान रखने के लिए, उसके ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए छुप के मारा, नहीं वो पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ भ्रिकुटी का इशारा सिर्फ यूं कर ले, जैसे मैं कहते हैं ना इशारा कर देते जा ये वो काम कर ले, समझ जाता है अगला आदमी। इसी प्रकार से इशारे से ही कांड हो जाता, उनको भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये तो लीला है, ऐसा हुआ, उसकी गलती। भगवान को कभी गलती कर सकते हैं, कभी नहीं, लेकिन फिर भी मेंटल दुनिया इतनी पागल है, भगवान तक को मतलब इल्जाम लगा देती है। पता है कैसा संसार है, क्योंकि इसमें राक्षस रेज के भरे पड़े हैं। भगवान के ये सत्य वचन है, और देवता भी बहुत भरे पड़े हैं। तो बाबू इसमें देवता राक्षस मनुष्य की कोई कमी नहीं है, ये संसार सागर है, भरा पड़ा है सब चीजों से। तभी तो कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन को कुछ नहीं मिलेगा, जिसके कर्म सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, उसी को सब कुछ मिलता है। तभी तो भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, और खोजो हुई तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कही कबीर सुन भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, है तो है, नहीं है तो नहीं है। कोई क्या कर सकता है, कोई जबरदस्ती दिखाएगा उसको, नहीं, महसूस किया जा सकता है परमात्मा को बाबू। अच्छा जी, तो मैं कहाँ था, जरा कथा सुन रहे हो ना मेरी? हाँ मुझे पता, बड़े प्यार से सुन रहे हो आप कथा, बहुत अच्छी तरह। तो बता मैं कहाँ था, क्या कह रहा था अभी? कथा कहाँ चल रही थी हमारी? साधु बनिया के दौरे, बनेनी के दौरे। तो लीलावती को जब याद आया ना, हो मेरे पति ने भी गलती कर दी प्रभु, अब मैं इसी अवस्था में आपका व्रत पूजा पाठ करूंगी। हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे पति को और दामाद को शीघ्र वापस भेज दो, इतनी कृपा कर दो, क्योंकि हम भी जब दुखी हैं तो वो जरूर कहीं दुखी हैं, नहीं तो अब तक आ जाते। तो हे प्रभु, पहले की तरह मैं फिर दोबारा सेठ साहूकार बना दो। जब वरदान मांगा लीलावती ने, तो भगवान दयालु हैं, फिर प्रसन्न भी हो गई। क्योंकि मम्मी पापा वास्तव में कहते हैं ना, माता कुमाता कभी नहीं होती, पुत्र भली कुपुत हो जाए, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत कभी कुपुत हो सकता है, लेकिन फिर भी माँ कहती है चल मेरा पुत्र है, जैसा भी है इसका भी भला हो, है ना। मम्मी पापा जिंदगी भर बेचारे अपने संतान के लिए कुछ करके जाते हैं ना, अपने आप को बेच भी देते हैं, ऐसे माँ बाप होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। और फिर भी बेटा बेटी ना उनके चरणों में जूती बना देना, किस चीज की, अपनी खाल की उतार के जूती पहना दे उनको, तो भी उनका कर्ज नहीं उतार सकता बाबू आजकल। क्योंकि वो खुद, मैंने अभी क्या बताया था इससे पहले, वो भगवान है, भगवान। माता नास्ति समम तीर्थम, नास्ति मात्रा समागति, माँ के समान ना कोई तीर्थ, नास्ति मात्रा समागुरु, माँ के समान ना कोई गुरु। इसीलिए माता पिता की जिसने सेवा कर ली, समझो भगवान की पूजा हो गई। ये है सबसे बड़ी पूजा, यही सत्यनारायण की कथा कहती है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, समझ लो। तो ये बड़ी महान भगवान की लीला है। अच्छा जी, तो इस प्रकार से अरे कथा कर लेंगे यार भाई, मुझे अपनी कथा वहां कर लो यार प्लीज। तू जाएगा तो ये आएंगे, तू जाएगा, जा भैया उधर जा, भैया बड़ा हो जब सुन लेना कथा, वहां से सुन ले, वहां से चलो, वहीं रहो, जाओ। कथा नहीं कहूंगा मैं, नहीं जब तक मैं कथा नहीं कहूंगा ऐसे, भैया तेरे से कह रहा हूँ, पागल हूँ का मैं? वहाँ चलो जाओ, वहाँ कथा सुन, पागल सुन ले बेटा, तुम प्रसाद लेना, मना नहीं है, मेरे को क्षमा कर दो, बस उधर जाओ। कथा ना करने देते, कथा मत करवाया करो आप लोग, सिर्फ हवन करवा लेकर छुट्टी। मैं मेंटल पंडित हूँ वास्तव, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई कथा कराए, मेरी कथा सुने, क्योंकि मैं पागल हूँ थोड़ा सा, मतलब कहने का वास्तव में यही है। तो आदमी इतना भौंके, उसके बाद में किसी के पल्ले ना पड़े, बेकार है जिंदगी। अरे 2 मिनट की परमात्मा ने जिंदगी दी, एक क्षण में आदमी की ओम नमः शिवाय हो जाए ऊपर, बेकार है, फिर मतलब गुरु गोबर हो जाता है ना थोड़ा सा। इसीलिए मैं भी कहता हूँ, और हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं यूँ भी नहीं कहता, लेकिन पर मैं हुई ऐसा, इसीलिए मैं बच्चों को ऐसे करवा दे। तो अपनी कथा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्लस मेरी कथा मुझे करने दो, ये बात। और ये सब बातें मैं पहुँचाना चाहता हूँ संसार में, अच्छी बात है ये, सारे हर एक शब्द अच्छी बात है मेरे लिए, ये बात। तो परमात्मा बड़े दयालु हैं, और उसने सच्चे भाव से कहा, किसने? लीलावती ने। तो भगवान प्रसन्न हुए, अब उसके घर धन की वृद्धि हो गई, अब वो सुखी हो गई। अब उधर भगवान से वरदान भी मांगा, हे सत्यनारायण स्वामी, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न भी है ना, तो कृपया करके मेरे पति और दामाद को भी शीघ्र वापस भेज दो, इतनी कृपा कर दो स्वामी। पहले की तरह मैं फिर सेठ साहूकार बना दो। अब हम तो बड़ी दुख सुख हमने देख लिया, अब आपकी व्रत कथा को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आपके नाम को।
वास्तव में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा अमृत है। सत्यम नानतम ब्रह्मा, सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ही अमृत है। और देखो जिन्होंने सत्य अपनाया, इनकी देवताओं ने सत्य अपनाया, इसलिए वो आज वो अमर हैं, उनको अमृत मिला। राक्षसों ने, जबकि दिति अदिति की संतान है, दिति के दैत्य, अदिति के देवता। देखिए कमाल की बात है, दोनों एक के ही हैं और फिर भी एक का जन्म मरण हो रहा है, एक अमर है। देवता तो अमर है, राक्षस बार बार जन्म मरण के चक्कर में चलते। क्यों? असत्य के कारण। अगर किसी को अमर होना है, सत्य की प्राप्ति करना है, भगवान में, क्योंकि भगवान अमर है और भगवान में मिलना है, तो गोते नहीं खाने पड़ेंगे, डायरेक्टली अमृत तत्व मिलेगा। और असत्य बोलेंगे तो उसके पाप के कारण दंडित होते रहेंगे, इस आवागमन में जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी, तभी देखो राजा हरिश्चंद्र की गाथा कहते हैं, उन्हें सत्य के लिए अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, खुद को भी बेच दिया नहीं, पर सत्य नहीं छोड़ा। ये है सत्य। वो रघुकुल, रघु राजा रघु का कुल था ये। राम जी भी उनके कुल में पैदा हुए। बताइए कितने बड़े महान थे ये लोग। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल नेताओं को और कुछ मिल जाए ना तो अपनी गद्दी जरूर चाहिए, गद्दी नहीं छिलनी चाहिए, चाहे दुनिया मर जाए उनके लेके। तो आजकल ऐसा देश वेश हो गया है, आजकल कोई किसी का न्याय नहीं करता है। सरपंच सब बिगड़ गए, नेता सब बिगड़ गए, राजा सब मजे में मौज मस्ती, अपनी मस्ती मौज लेते हैं, दुनिया जाए बस। ऐसे संसार हो गया। फिर कलयुग में कम से कम भजन है, भजन तो कर लो, जय सिया राम। हमें क्या लेना देना है, हम भी किसी दिन यूं ही मर जाएंगे, है ना। शरीर तो नाशवान है, लेकिन हाँ शब्द अमर कर देता आदमी को। हम मर जाएंगे, चले जाएंगे यूं ही, कोई करे ना करे, लेकिन इसमें सदा अमर रहेंगे हमारे शब्द। नहीं, जब तक नेट रहेगा, इंटरनेट रहेगा, जब तक पंडित जिंदाबाद रहेगा, है ना सत्य बात। इसीलिए अपने आप के लिए मत सोचिए कि मुझे ये छल से बल से ये मिल जाए वो मिल जाए। मैं कुछ नहीं, सब एक सेकंड में एक पतंगा लगेगा, एक माचिस की तिल्ली, सब स्वाहा हो जाएगा और अपना ही अपने में आग लगाएगा, साथ में कोई लेके नहीं जाएगा। इसीलिए प्रभु का भजन सर्वोपरि है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी कार्य करे उसमें राम का नाम मिला दे, झट समझो हो गया भजन। यानी कि हमारे सत्य सनातन धर्म में इतने 16 संस्कार हैं, या कुछ भी हम अनुष्ठान, पूजा पाठ, कर्तव्य धर्म कर्म करते हैं, उसमें श्री गणेश करते हैं। गणेश जी की भाई पूजा कर लो, हैं श्री गणेश, या जय सिया राम कर लो, हैं श्री गणेश हरे राम। तो उसके करने से क्या होगा कि हर कार्य में, हर कर्म पूजा बन जाएगी। इसीलिए सत्य सनातन धर्म सबसे बड़ा है कि यहाँ हर कार्य में भगवान का पूजा पाठ करके उसका प्रारंभ काल यानी कि शुरुआत की जाती है। शादी हुई, भगवान का भजन, पंडित बुला के भजन किया, करवाया, राम का नाम, वो भी भगवान का भजन है, याद होता है। मंत्र समझ में आए ना आए, लेकिन ये समझ में आता है यहाँ भगवान का भजन हो रहा है, कि मंत्र परमात्मा के लिए बोल रहे हैं, इन्हें पूजा हो रही है। लाला होवे तो फिर लाला होना फिर जरूरी है। शादी की नींव ये वंश चलाने के लिए नींव रखी जाती है, 100 साल की, ऐसी कहती है। संतान हुई, लाली या लाला, फिर पंडित को बोला कि नामकरण संस्कार कराया, भजन कराया, कीर्तन कराया, कथा कीर्तन कराया, होता है ना। और फिर कुछ अच्छे मंगलाचारी होते हैं, उसके बाद में और कोई घर बनावे तो भगवान का भजन है कि नहीं, गृह निर्माण करे तो भगवान का भजन, यहाँ से संसार में आवे तो भगवान का भजन, संसार से जावे तो भगवान का भजन। हर चीज एक यज्ञ बन जाती है। उसको भी अंत्येष्टि यज्ञ कहते हैं हम लोग, अंतिम समय का यज्ञ, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं ना उसको। तो वो भी एक संस्कार है, देखिए कमाल की बात है। और गर्भाधान भी एक संस्कार है। पति पत्नी जो परस्पर मिलते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के अनुसार, सत्य कामदेव के अनुसार जब उत्पन्न होता है ना, इस संसार को उत्पन्न करने के लिए दोनों परस्पर पति और पत्नी जब मिलते हैं, पुरुष और प्रकृति जब मिलती है ना, तब उससे संतान उत्पन्न होती है। उसको भी भगवान का जो है एक वो बताया गया। नहीं, वास्तव में ये एक, देखिए योग से भोग मिलता है। अगर आप योगी हैं तो भोग भी भोग लेंगे, और अगर आप योगी नहीं है ना तो भोग भी आपके लिए नहीं है वास्तव में, ये समझना। इसलिए योगी भी बनो और एक जति सती बनने चाहिए, जिससे कल्याण होवे, यहाँ सबको सुख मिले। सती अनसुईया सीता अनुसार ऐसे है ना, राधा सीता सत्या सरस्वती रुक्मिणी, तो इस प्रकार से ये बड़ी बड़ी महान देवी देवता हैं, इनका अनुसरण हमें करना चाहिए। अपने ऋषि मुनियों का, अपने माता पिता का, जो बड़े हैं, जो अच्छे हैं लोग, क्योंकि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, सार सार को ग्रहण करे अर्थ होता दे उड़ाए। इसीलिए सार सार को ग्रहण करो, जो हमारे लायक है वो ले लो, बाकी सब छोड़ दो। तभी इस संसार में जो है हम भी परमात्मा तक पहुंच पाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होवेगी, ऐसे सुख मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान बड़े दयालु हैं। अब उन्होंने जो सच्चे हृदय से मांगा तो भगवान ने स्वप्न में जाकर के उनको कहा, किसको? राजा चंद्रकेतु को, कि राजन जागता है कि सोता है, मेरे
दो भक्त हैं ससुर दामाद वैश्य बनिया, जो तूने धन के चुराने के उसमें इल्जाम में इनको जो है काल कोठरी में डाल दिया, उनको मुक्त कर देना। तेरा धन तुझे मिल ही गया था, वो मेरे भक्त थे, ये मैंने इनको ऐसे दंडित करवाया है, तेरा इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए इनको छोड़ देना, मुक्त कर देना, अन्यथा तेरा धन इत्यादि राजपाट सब में इनको दे दूंगा और तुझे भिखारी बना दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा। क्योंकि वास्तव में भगवान की क्रिया है, भिक्षुक को राजा बना दे और रंक को राजा, राजा को रंक बना दे, पल में उसका कार्य है ना। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तेरी लीला बड़ी महान, बना मन मंदिर आलिशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। ये सबसे बड़ा मंदिर है भगवान का रहने का, है ना। आत्मा परमात्मा बैठी है, इसीलिए जो बाहर मंदिर है ऐसे ही अंदर अंदर यहाँ भी है, दिल के अंदर। तो इस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। जब ऐसा स्वप्न में कहा भगवान ने, तो उसने आज्ञा मानी भगवान की, प्रातः सवेरे नहा धो करके जागा, अपनी सभासदों में सबको स्वप्न सुनाया और उनको मुक्त करवाया और उनको जो भी नवाया धवाया वस्त्राभूषण दिए और जो उनका धन लिया था उसे दुगना चौगुना दे करके मान सम्मान के साथ विदा किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। उन्होंने यात्रा मंगल करते हुए और राजा को नमस्कार किया और वह मंगलाचरण करके दान पुण्य करके नाव में धन परिपूर्ण करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। फिर से नदी पड़ी, भद्रशिला किनारे नाव को रोका, नित्य क्रिया करने लगे। भगवान फिर से आए सन्यासी के रूप में और बोले साधु तेरी कन्या साधु तेरी नौका में क्या है। तो कुछ मांगने के लिए आए जैसे साधु सन्यासी के रूप में। तो साधु क्या बोल देता है कि रे दंडी, दंडी कहते हैं सन्यासी को संस्कृत में, कि मेरी नौका में तो लता पत्ता बेल भरा हुआ है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। भगवान बोले तथास्तु ऐसा ही हो जाए। अब तो लता पत्ता बेल हो गए। कुछ दूर जा करके भगवान समाधि लगा कर बैठ गए। अब कुछ समय के पश्चात उसके जो है नित्य क्रिया करके उसने देखा नाव का पर्दा ऊंचा उठ गया, पर्दा हटाया, लता पत्ता बेल देख करके रोने लगा। अब उसको मूर्छा हो गई, मूर्छा खुलने पर रोने लगा, छाती पीटने लगा। उसका दामाद बोला पिताजी तुम शोक क्यों करते हो, तुम्हारे झूठ बोलने से ऐसा हुआ है, अगर तुम सत्य बोलते तो आज ऐसा नहीं होता, तुम्हारी नाव में पहले की तरह धन वैभव होता। तुमने कहा था भाई लता पत्ता है, तो देखो लता पत्ता ही है। वो साधारण सन्यासी नहीं है, वो भगवान थे, चलो उनकी चरण शरण में जाते हैं, हमने गलती कर दी। दोनों दौड़ के गए ससुर दामाद, भगवान के चरणों में लेट गए, बोले त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, साष्टांग प्रणाम किया, रक्षा करो प्रभु हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम है। तो भगवान दयालु हैं, प्रसन्न हुए, बोले रे साधु तू बार बार मेरी पूजा से बहिर्मुख हुआ, सत्य की अवज्ञा कर दी तूने, असत्य को धारण कर लिया, इसलिए तुझको दुख मिला। यानी कि सत्य माने सुख था, अगर सत्य बोलते तो सुख प्राप्त, दुखी नहीं होते। अब उन्होंने दुख बार बार झूठ बोला तो क्या, असत्य दुख का कारण है। तभी कहते हैं सत्य क्या है, सुख, सत्य क्या है, अमृत, सत्य क्या है, स्वर्ग, सत्य सब कुछ है। अब देखिए असत्य क्या है, दुख, असत्य क्या है, नरक, मैं क्या बताऊं, और असत्य क्या है, विष, जहर भी असत्य है। अब देखिए कमाल की बात है, सब कुछ है यहाँ, लेकिन जो चाहिए ले लो। दोनों हाथों में लड्डू है, एक में समझो जहर का और एक में अमृत का। चाहे तो अमृत का यानी कि सत्य का खा करके प्रभु को प्राप्त कर लो, और चाहे जहर का खा करके बार बार मरो और जियो, मरो और जन्म लेते रहो, जन्म मरने का चक्कर। ये है सत्यनारायण कथा, इतनी बड़ी महान है, ऐसी कथा है। पूरा निचोड़ मैंने इसमें दिया, पूरी सब चीज़ों का निचोड़ मैंने इसमें दिया है। और वास्तव में ये हृदय है भगवान का, भगवान की कथा है। भागवत कितनी बड़ी कथा है, 18 पुराणों में गरुड़ पुराण, मार्कंडे पुराण, ब्रह्मवर्तित पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, सबरे पुराण, सबके पुराण अलग अलग 18 पुराण है, और वैसे 108 पुराण है दुनिया भर के उपनिषद इसी प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य भगवान की लीला वो एक ही अनेक हुआ है। उसने कहा है मत्ता प्रकृति पुरुषात्मक जगत, मेरे द्वारा ही ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न है, मुझ में ही है और मुझ में ही समा जाता है, सब मुझ में ही है, मैं सब में हूँ। लेकिन मैं सब में रह करके भी मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, फिर भी देखिए कमाल की बात है, मैं फिर भी वही हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझको गुणगान करते हैं। वही यदि गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः, वो तो प्रभु ऐसे दयालु है। और जो पूछा था ना नारद जी ने कि प्रभु आप कहाँ रहते, तो भगवान बताते हैं भागवत में, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चो यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। ऐसे भाव से तो भजन करना चाहिए। तो भगवान हमारे साथ हैं, ऐसा हमें हर समय भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतना ही बहुत है, भजन करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। देखिए हम अपने मम्मी पापा को कभी भूलते हैं का, उनका भजन नहीं करते ना, हम याद रखते हैं, वही बहुत है ना। ऐसे ही परमात्मा, क्योंकि वही सबसे बड़े माँ बाप है हमारे, सबसे पहले वही है वास्तव में। निराकार को हमको किसी को देखा नहीं, साकार को देखा, इसलिए तो वो ऐसे हैं।
साकार भी वही है, निराकार भी है, और उसे निराकार साकार से कुछ परे भी है। तो गीता में समझाया कि सबसे परे फिर मैं ही हूँ, मुझसे परे कुछ है ही नहीं संसार में। अर्जुन को बताया था, अपना रूप दिखाया था 11वें अध्याय में, सब कुछ बता दिया। फिर भी हम लोग मेंटल हैं, भटकते हैं अपने देवी देवता ने छोड़ के जन कहाँ कहाँ दुनिया के चक्कर में। ये है सबसे बड़ा हमारा सत्य सनातन धर्म इतना महान है कि जिसका ना कोई किनारा है, ना कोई किसी का जो है कोई बीच है, आदि है, ना मध्य ना अंत है। फिर भी हम लोग इतने मेंटल हैं, मतलब तो कि हम भटकते रहते हैं। इस भटकाव को दूर करने का केवल एक ही तारतम्य, एक ही तरीका, एक ही उपाय है, केवल परमात्मा की शरण और भजन। केवल 2 अक्षर का नाम है, राम का नाम, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। फिर भी ना समझे तो कोई कुछ नहीं कर सकते हम बाबू, समझा है ना, कितनी बड़ी बात है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो जब इस प्रकार से भगवान के जब चरणों में गए, उन्होंने कहा सत्य को धारण कर तेरा कल्याण होवेगा। तो सत्य की सीख दे करके भगवान सत्यनारायण जी अंतर्ध्यान हुए और नौका में धन पूर्ण करने का आशीर्वाद देकर चले गए। और उधर दोनों ससुर दामाद आए, नाव में देखा धन से परिपूर्ण नाव, बड़े प्रसन्न हुए, परमात्मा का धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ, मेरा धन मुझे वापस मिल गया, आपकी जय हो, जय हो। जय जयकार करते हुए मल्लाहों के साथ चलाकर नाव नगर के निकट पहुंचे। अब नगर के निकट किनारे पर नाव रोकी तो वहां पे एक दूत को फिर भेजा संदेश सुनाने के लिए। अब घर पे दोनों माता पुत्री सत्यनारायण की शरण में थी। उनको उस दिन मिल गया था ना, प्रसाद के द्वारा भगवान का नाम भी मिला और प्रसाद भी मिला। देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान का नाम फ्री में मिल जाए ना, कितनी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से, और वास्तव में ये तो बिकता भी अनमोल है और इसका कोई मोल भी नहीं है ना, ये बात है जी। तो इस प्रकार से वो भगवान का कथा कीर्तन कर रही होती हैं। जैसे नौकर ने, दूत ने कहा दामाद के साथ बहुत सारा धन कमा के आए हैं, उनके स्वागत को चलो। तो वैसे ही लीलावती बोलती है, पुत्री तू संपूर्ण पूजन करके बाद में आना, मैं तेरे पिता और पति के दर्शन को पहले चली जाती हूँ। बस फिर क्या था, कन्या के कलावती का पति बहुत दिनों के पश्चात आया था, इसीलिए भाव में पति आ गया मन में। पूजा भगवान की हुई। कहते ना, भाव में भावना हो, भावना बेकार है, भाव से प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार है। सबको श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सबसे बड़ी चीज़ तो वास्तव में भाव ही है। भाव है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। इस प्रकार से जल्दी से पूजा का काम संपन्न किया और बिना प्रसाद लिए चरणामृत और भोग लगाना भूल गई, पति दर्शन को दौड़ी, जिसके कारण उसका पति नाव और धन के सहित आरक्षित हो गया। रोती है, गिड़गिड़ाती है, चरण पादुका लेकर चिता बनाकर बैठ जाती है। अब साधु बनी अपनी पुत्री को धीरज धरता है, रोकता है, पुत्री तनिक ठहर, ऐसा अनर्थ ना कर, क्योंकि मुझे लगता है मैंने भगवान की माया एक बार देखी है, मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए अशांत हो गया है ये वातावरण। इस अशांत वातावरण को शांत करने के लिए परमात्मा से मैं थोड़ी देर क्षमा याचना कर लूँ, रुको जरा, धीरज रखो। तो उसको अपनी पुत्री को रोका और वहाँ साष्टांग प्रणाम किया, बोलो हाथ खड़े करके, हे सत्यनारायण स्वामी, मुझसे मेरे परिवार से जो गलती हो गई, इस अशांत वातावरण को मैं शांत करने के लिए जो मेरे पास धन है, सब बंधुगणों को, परिवार को, अपने ग्रामवासियों को मैं भोजन कराऊंगा, कथा कराऊंगा, बड़ी सत्यनारायण कथा। हे सत्यनारायण स्वामी, गाँव में ऐसे होता है, शाम को कथा करके प्रातः दूसरे दिन सब गाँव में जो ना भोजन कराते हैं लोग, है ना, बड़े बड़े लोग, हमने ऐसे देखा है, कराते हैं। तो इस प्रकार से कथा छोटी हो या बड़ी हो उससे मतलब नहीं होता, भगवान का नाम सब वही एक ही है, लेकिन उसको छोटा या बड़ा बनाने के लिए वो बड़ा बड़ा हो जाता है तो बड़ा हो जाता है, छोटी सी हो जाती है, 2-4 बंदे बुलाकर वो छोटी कह देते हैं। अन्यथा भगवान की कथा ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, वो तो ऐसी है जैसी है, ऐसी है ऐसे। दर्द होने लगा, इसीलिए ये कथा ऐसी कथा नहीं है। तो भाव के भूखे हैं भगवान। आकाशवाणी हुई, उसकी बात सुन करके साधु बनिया की कि आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग आई है, पुनः भाव से भोग लगाकर चरणामृत लेके आवे तो अवश्य उसका पति मिले। बस आकाशवाणी सुनी, कन्या उठी, दौड़ के घर गई, भगवान को भोग लगाया, चरणामृत लिया, तब पति दर्शन को आई तो उसका पति भी नाव और धन के सहित जल के साथ किनारे पर सुरक्षित मिला। बस फिर क्या था, बोली पिताजी अब विलंब ना करो, अपने घर चलो। घर आए, हर महीना पूर्णिमा और संक्रांति में सत्यनारायण की शरण में रह करके संपूर्ण सुखों को भोगा और अंत समय में जब गई तो वो इस परम धाम को, सत्यपुर को उन्होंने प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय चतुर्थ अध्याय समाप्त हो। पंचम अध्याय में एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है और वो ग्वालों की कथा है, जो ग्वाले तुंगध्वज नाम के राजा को भी सिखाते हैं क्या कथा। क्या हुआ, एक बार काशीपुरी में तुंगध्वज नाम का राजा अपनी प्रजा को
पुत्र के समान पालता हुआ एक दिन उसके हृदय में आया, शिकार खेलने की इच्छा प्रकट हुई। माने वो घोड़े पर चढ़ करके और बहुत गहन जंगल में गया। शिकार खेल करके जब वो हार जाता है तो बहुत बड़े विशालकाय वट वृक्ष के नीचे आकर के थकान दूर करता है और बैठ जाता है। एक बहुत बड़े वट के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे पास में ग्वाले गौवे चरा रहे हैं, सत्यनारायण की शरण में भगवान का भजन भी कर रहे होते हैं। तो भगवान का भजन करते हुए उसको जो है उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया। किसने? राजा ने। जब कथा संपन्न हो गई तो प्रसाद पंजरी ढाक के पत्तल में, दौने पत्तल में या पत्ते पर सब लोग प्रसाद ग्रहण करने लगे, बांटने लगे, आपस में खाने लगे और राजा को भी पत्तल में दे करके और अपना प्रसाद खाने लगे, कथा कीर्तन करने लगे। तो राजा उस प्रसाद को भी वहीं छोड़ सुंदर नगरी को, हीन भावना से सुंदर नगरी को लौटा, जिसके कारण उसकी नगरी सब नष्ट हो गई हैं। वो जान गया मैंने भगवान का प्रसाद त्यागा है, इसलिए मुझ पे अपराध हुआ है। दौड़ के वहीं जंगल में गया, ग्वालों के साथ भगवान का भजन कीर्तन करके दोबारा प्रसाद मांगा। अब प्रसाद दोबारा वहाँ जंगल में कहाँ से बने, इसलिए ग्वालों के इशारे पर उसके पत्तल में जो प्रसाद था उसको चिड़िया यानी कि पक्षी खा गए। उस पक्षियों का झूठा चाट के आया, तब सुंदर राजपाट उसको वापस मिला। अब वो जान गया मैंने भगवान का प्रसाद त्यागने से मैंने इतना दुख भोगा, तो बताइए अगर भगवान की शरण नहीं लूँगा तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए उसने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि सभी पूर्णमास संक्रांति में सत्यनारायण की शरण में रहे, भगवान का व्रत पूजा पाठ करें, और जो यहाँ नहीं रहेगा तो मेरी काशीपुरी में रहने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से सबको घोषणा करा दी। सब राजा प्रजा सब पूजा पाठ करती और इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग करके अंत समय में वो भी निर्वाण पद को, सत्यपुर को, वैकुंठ लोक को, सत्य लोक को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो कहते हैं भगवान ने कहा इसकी व्रत कथा का निचोड़ क्या, कि जो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सच्चे हृदय से सत्य के साथ करेगा, निर्धन को धन, निसंतान को संतान, सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। बद्धोमुचित बंधन, बंदी ग्रह से मुक्त होकर के यहाँ पर संपूर्ण सुखों को भोगेगा। यहाँ संपूर्ण सुखों को भोगने के पश्चात मेरे परम धाम को, मुझको यानी कि सत्यपुर को प्राप्त करेगा। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। अब जिन्होंने इस व्रत कथा को किया था और उनके पूर्व जन्म का इतिहास सुन लो। सतानंद ब्राह्मण सुदामा बना, कृष्ण भगवान का सेवक, भगवान की भक्ति करके मोक्ष को पाया। उससे जान करके भील ने किया, वो निषाद राज गुहा बना, रामचंद्र जी का सेवक, रामचंद्र जी के चरणामृत धोकर के सरयू नदी को पार उतार करके भव से पार हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ बना, जिनके घर स्वयं राम रघुराई आए, राम जी जैसे पुत्र को, भगवान को जो है प्राप्त करके, और वो भी जो है भव से पार हुए रंगनाथ की सेवा पूजा पाठ करके। उससे जानकर साधु बनिया, लीलावती, कलावती इन्होंने किया था, तो वो मोरध्वज राजा बना और अपने इकलौते पुत्र पर आरा चला करके भगवान की बलि देकर के निर्मोह होकर के वैकुंठ गति को प्राप्त किया। और उससे जान करके तुंगध्वज नाम के राजा ने किया, वैवस्वत मनु हुआ, शत्रुपा मनु से सृष्टि चली, भागवत स्वरूप कर्म करके वो भी भव से पार हुआ, सत्यपुर को प्राप्त किया। और जो जंगल में मंगल करते थे वो ग्वाले, वो गोकुल के ग्वाले बने, भगवान कृष्ण के सखा, भगवान के साथ अनेक लीला देख करके, अघासुर बकासुर इत्यादि है ना, कंसासुर, इन सबको मार करके सबकी लीला देख करके वो भी गोलोक के वासी बने। तो जिस प्रकार से भगवान ने इन सबको सुख, समृद्धि, शांति, आनंद और अपने गोद में जगह दी, उसी प्रकार से हम तुम सबको भी भगवान अपनी गोद में, अपने चरणों में स्थान दें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, और सुख, शांति और आनंद प्राप्त कराएं, सबको अमृत तत्व मिले। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा संपन्न हुई। प्रभु हनुमान जी पर सब कुछ देखो, आप हवन भी देखो, आरती भी सुनो, तब जाओ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। पैसा रख लो, अलग रख लो यहाँ। और हवन करेंगे अब। चलो यहीं हवन कर लो, यहीं करवा दें, बाहर करवाऊँ? जैसा आपकी इच्छा। नहीं ये कर लो तो ठीक है। एक पंखा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं घुमाएगा, धुआं ही धुआं हो जाएगी। कर देते हैं। हाँ पंखा बंद। जहाँ आप कर पहला वाला होगा, पहला।